राज सिंह का आने का इंतजार किया जाए। सरदार जी, अड्डे का क्या समाचार है? सरदार जी, अड्डे का समाचार सब ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत कहीं से कोई खतरा तो नजर नहीं आ रहा? कोई खतरा नजर नहीं आ रहा सरदार जी। होशियारी से काम लेना। बहुत अच्छी बात सरदार जी। लेकिन आज तुम लोगों से मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि मेरे नाम से डाकू का शब्द क्यों जुड़ा। क्यों जुड़ा सरदार जी? मैं सब कुछ बताऊंगा। और तुम्हें बताना चाहता अपने दिल का उनको जहर पिलाया। पिता का मेरे बना वो दुश्मन उनको जहर पिलाया। और मारूं चाहे अभी हवेली कसम पिता की खाया। कसम पिता की आया। और कसम ईश्वर की खाओ।
सुना मैंने क्या कहा? मैं हेम सिंह का बेटा राज सिंह हूं, लेकिन रात के सामने डाकू का शब्द जुड़ा और ये डाकू का शब्द छोड़ने वाला कोई और नहीं, ये लहबरपुर का जमींदार सतनाम सिंह और उसका बेटा सरनाम सिंह। ये दोनों निहायत कमीने इंसान हैं, निहायत कमीने इंसान है। जिस हवेली पर राज कर रहा है, चैन की बंसी बजा रहा है, वो हवेली मेरे पिता हेम सिंह की है, मेरे पिता हेम सिंह की है। और वह कमीना मेरे पिता हेम सिंह को शराब में जहर मिलाकर पिलाया। ये तो अच्छा हुआ कि पिताजी शराब के नशे में वो घर पहुंच गए और उनकी लाश का अंतिम संस्कार करने का हमें मौका मिला। नहीं, मैं पिता की लाश तक ना पाता और दम टूटने से पहले उन्होंने सब कुछ बता दिया कि बेटा तेरा जानी दुश्मन सरनाम सिंह और सतनाम सिंह, उसने मेरे साथ धोखा किया और सारी जायदाद अपने नाम करवा लिया। मैंने बहुत बड़ी गलती की, अपनी सारी जायदाद उसके नाम लिख दिया और तू किसी तरह अपनी जान बचा, नहीं वो तुझे मार देगा। तभी से मैं गांव छोड़कर बीघड़ का सहारा लिया, बीघड़ का सहारा लिया। और हाँ शकुंतला, यहाँ तुम कहिए सरदार जी। मेरी बेटी की तरह हो। क्यों नहीं सरदार जी? शायद तुम नहीं जानती हो, जब मेरे सरदार बलवंत सिंह थे मैं उनकी शरण में आया, लेकिन दुश्मनों ने पुलिस से मुखबरी की। सरदार बलवंत सिंह पुलिस के मुठभेड़ में मारे गए। उस वक्त तुम्हारी उम्र केवल 8 साल की थी। सरदार जी दम तोड़ने से पहले तुम्हें मेरी गोद में डाला था। क्यों नहीं सरदार जी? राज सिंह, ये मेरी बेटी नहीं, ये तुम्हारी बेटी है और बेटी की रक्षा सुरक्षा करना ये तुम्हारा धर्म है। अपने गोद में लेकर तुम्हें बेटी का मर्तबा दिया। सरदार जी दुनिया से कूच कर गए, लेकिन आज तक तुझे बेटी नहीं बेटा समझकर अपने साथ रखा। लेकिन कोई ऐसी गलती नहीं करना। मैं वादा करता हूं कि एक दिन अपने हाथों से तुम्हें दुल्हन बनाकर डोली में बिठाकर रुखसत करूंगा और अपने सरदार बलवंत सिंह का सपना पूरा करूंगा। साथियों, एक दिन मौका जरूर आएगा, हम सतनाम सिंह और सरनाम सिंह को कुत्ते की भांति मारूंगा और चढ़ाई करूंगा। चलो आज हम दक्षिण की तरफ चल रहे हैं। दक्षिण दिशा आओ मेरी साथ। जय मां भवानी की, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। आओ मेरी साथ। सूरज, सरदार जी, और सामने देख, ये कोई जासूस है या कोई कैमरा से तस्वीर निकाल रहा है? नहीं सरदार जी, ये जो सामने दिखाई दे रहा है झाड़ी, झाड़ी के पास एक पेड़ की डाली हिल रही है। डाली
लेकिन सूरज हवा नहीं चल रही तो डाली हिलने का मकसद क्या है? सरदार जी लगता जरा है शकुंतला सामने आओ कि तुम्हारी नजर बहुत तेज है, जरा सामने देखो वो डाली क्यों हिल रही है? सरदार जी कोई आ रहा है, हमको लग रहा है डिब्बा लेके। क्या? हाँ सरदार जी। लेकिन ये जंगल में कैसे? पता नहीं सरदार जी, कोई काम के लिए आया होगा। हाँ सरदार जी। बंदर तो हो सकता है, क्योंकि बंदर सबसे पहले जब व्रत पर चढ़ता है तो डाली को हिलाता है। क्यों नहीं सरदार जी? क्योंकि उसकी आदत होती है, वो पकड़कर डाल हिलाता है। चलो हम पहले उसी तरफ चलकर हम पता लगाएंगे। आओ मेरे। चलिए सर।